प्रिय बच्चों, आज हम लोग ममता पाठ का अध्ययन करेंगे। यह ममता पाठ हमारे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस ममता कहानी के मुख्य पात्र ममता एक नारी है जो रोहतास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री है। यह विधवा है, इसके पति मर चुके हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमारे हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों की जो स्थिति होती है उस स्थिति का, या हम कहें उस दयनीय स्थिति का वर्णन यहाँ किए हैं। ममता नाम की जो नारी है, इसके माध्यम से लेखक सभी लोगों को निस्वार्थ भाव से कर्म करने की प्रेरणा देता है। कहानी शुरू होती है ममता के मन में उठते हुए वेदना के रूप में। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि के इकलौती पुत्री है, जो बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई है। पहले बाल अवस्था में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी। उस समय की यह घटना है। वह ममता अपने दुर्ग के मुख्य द्वार के पास कमरे में बैठी हुई है और सोन नदी की जो धारा है, उस सोन नदी के उफान और उसके प्रवाह को वह देख रही है। वह हर समय अपने अंदर व्याकुल रहती है, जैसे लगता हो कि उस ममता के हृदय में विचारों की एक बहुत तेज आंधी चल रही हो, जिसके चलते उस ममता की जो आँखें हैं, वह आँखें हमेशा आंसुओं से भीगी रहते हैं। पिता के रोहतास के मंत्री होने के बावजूद भी ममता को आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बाल विधवा थी। इसलिए उसे कभी भी मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। वह मन से कभी सुख का अनुभव नहीं करती है। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे हैं। इसी बीच उसके जो पिता हैं चूड़ामणि, उसके कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन ममता अपने पिता के आगमन को न जान सकी, उनके आने को वह नहीं जान सकी। उसके पिता उसके लिए हमेशा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वह बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई है। वह चिंतित होने के कारण उनके कमरे में आकर भी वह पुनः लौट जाते हैं। जहाँ तक ममता के पिता चूड़ामणि हैं, वह एक लालची स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं। एक बार वह पुनः चूड़ामणि जो हैं अपने पुत्री ममता के पास आते हैं। उनके पीछे 10 सैनिक थे, जो थालों में सोना लिए हुए खड़े थे। कई लोगों के पैरों की आवाज़ को सुनकर ममता का ध्यान भंग होता है और वह मुड़कर देखती है, तो वह देखती क्या है कि मंत्री जो हैं अपने कई लोगों के साथ
उसके बगल में खड़े हैं। ममता के द्वारा अपने पिता से पूछे जाने पर पिता रूपी मंत्री कहते हैं कि यह जो थाल में सोने हैं, यह सोना तुम्हारे लिए उपहार है। ममता ने पिता से पूछती है कि इतना सोना आपने कहाँ से लाया। तब उसके पिता ने अपने पुत्री को बताते हैं कि अब जो यह राजा हैं अर्थात जो सामंत वंश जो है इसका अंत होने वाला है, क्योंकि शेरशाह किसी भी दिन इस दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस समय जब हमारा मंत्री पद नहीं रहेगा तब यही सोना हमारे लिए काम आएगा। इस बात को सुनकर ममता के मन में एक पिता के प्रति अच्छा भाव नहीं बनता है। ममता ने रिश्वत में लिए गए इस सोने को परमात्मा के अर्थात ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताती है और कहती है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध आपका यह दुस्साहस है। पिता से वह कहती है कि इस सोने की थाल को आप तुरंत लौटा दीजिए। कहती है ममता कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम सब इन सोने को लेकर क्या करेंगे। क्या उस समय बुरे समय में कोई हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज नहीं देगा जो हम इस सोने को लें। बेटी के इस व्यवहार से वह मंत्री चूड़ामणि दुखी हो जाता है और दुखी होकर पुनः वह लौट जाता है। इधर अगले दिन रोहतास दुर्ग के जो तोरण द्वार पर डोलियों की कतारें आ रही हैं, तब ब्राह्मण चूड़ामणि से यह देखकर नहीं रहा आखिर डोली कौन है और डोली में क्या है। उसने डोलियों को उस दरवाजे के सामने ही रुकवाता है और वह उसे देखना चाहता है, लेकिन वह देख नहीं पाता है क्योंकि पठानों ने उसे महिलाओं का अपमान समझता है और कहता है कि इसमें औरतें हैं, आपको नहीं देखना चाहिए। यह बात सुनकर पठानों के साथ चूड़ामणि का तलवारों के द्वारा लड़ाई होती है और वहाँ पर चूड़ामणि जो है पठानों के द्वारा मारा जाता है। रोहतास के जो राजा रानी और खजाना सब शेरशाह के हाथ आ जाते हैं, किंतु ममता जो है उसके हाथ में वह नहीं आती है। ममता इसी बीच उस दुर्ग से बाहर चले जाते हैं। पठान सैनिकों ने पूरा दुर्ग को छान लेता है, देख लेता है, लेकिन उसे ममता वहाँ कहीं दिखाई नहीं देती है। अब यह जो घटना घटती है उस दुर्ग से ममता निकल जाती है और वह बहुत दूर चली जाती है। कुछ समय के बाद अर्थात ये जो घटना घटती है, इस घटना के बहुत दिनों के बाद बनारस के उत्तर में धर्म चक्र विहार में बने मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति स्तंभ जो अब खंडहर बन चुके हैं, वहाँ वृक्षों की छाया में बैठे ममता जो हैं आज पाठ कर रही हैं। बहुत दिनों के बाद अचानक जब पाठ करती हैं तो अचानक उसका पाठ बीच में ही रुक जाता है। तभी वह देखती क्या है ममता कि हताश सा एक व्यक्ति ममता के सामने आता है और वह कहता है कि माता मुझे आश्रय चाहिए। यह कहकर
वह ममता से अपने लिए शरण मांगता है। उसने बताया है कि वह शेरशाह के द्वारा हराया हुआ है, अर्थात वह शेरशाह से पराजित हो गया है। ममता को उसमें क्रूरता, निष्ठुरता और रक्त की जो प्यास है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उस व्यक्ति के अंतर्गत। तब ममता उससे कहती है कि मेरी कुटिया में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, तुम इस कुटिया के अलावा कहीं और चले जाओ। इतना कहती है तभी वह जो व्यक्ति है वह बेहोश होकर उसी कुटिया के सामने गिर पड़ता है। ममता ने उसे पानी देकर उसकी जान बचाती है, किंतु उसको पठानों के द्वारा किया गया अपने जो पिता हैं चूड़ामणि, उसकी वध याद आ जाती है कि यह पठान किस तरह से हमारे पिता की यह हत्या किया था। इसलिए वह उस पर विश्वास नहीं कर पाती है, किंतु अतिथि की सेवा करना चाहिए, यह कर्तव्य को समझकर उसने आने वाले से कहती है कि तुम चाहे जो कोई भी हो, तुम भीतर आ जाओ, विश्राम करो। और मन में वह यह सोचने लगती है कि मैं अपना कर्तव्य क्यों छोड़ दूँ। मुगल के चंद्रमा के प्रकाश में उसका कांतियुक्त चेहरा देखकर उसको मन ही मन प्रणाम किया। ममता पास के खंडहर में वह चली गई। तभी वहाँ पर कुछ सैनिकों के द्वारा ममता की कोठरियों के पास खोज करता हुआ सैनिक आते हैं। वह सैनिक ढूंढते हुए ममता के कोठरी के पास आते हैं। ममता खंडहर की ओर से या खंडहर के पीछे से यह सब देख रही है। तभी उस मुगल ने उन्हें आवाज़ देकर बुलाया और उसने स्त्री को ढूंढने को कहा, जो मुगल वहाँ पर छिपा हुआ था। पूरे दिन सैनिक उस ममता को ढूंढते रहे, लेकिन वह ममता नहीं मिल पाई। शाम को ममता ने देखा कि मुगल अपने अधीन आए हुए सैनिकों से कह रहा है कि मैं उस स्त्री को कुछ दे न सका, यहाँ उसकी झोपड़ी के स्थान पर उसके लिए एक महल बनवा देना। यह कहकर वह मुगल जो हैं अपने सैनिकों के साथ चला गया। बहुत दिनों के बाद ममता वृद्धावस्था को प्राप्त करती है और वही मुगल सैनिक पुनः उस झोपड़ी को खोजते खोजते वहीं पर पहुंच जाते हैं। चौसा के मैदान में पठान और मुगलों के बीच इस युद्ध में जो हुई थी, बहुत समय बीत जाने के बाद ममता का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहता है। वह बहुत दुर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह मरने की अवस्था में आ जाती है। उसकी सेवा के लिए 2-3 स्त्रियां उसके पास बैठी रहती हैं, क्योंकि उसने भी ममता ने भी जीवन भर दूसरों की सेवा की थी। इसी सेवा करने के कारण उनके पास उसके आसपास कई स्त्रियां बैठी रहती हैं। तभी क्या होता है कि उस समय एक अश्वारोही अर्थात घोड़े पर सवार होकर वहाँ एक व्यक्ति आता है और उसके हाथ में एक नक्शा रहता है और वह नक्शे को देखकर वह स्थान ढूंढने लगता है जहाँ पर मुगल बादशाह को वह ममता मिली थी। और वह स्थान को ढूंढते हुए वह व्यक्ति कहता है कि किससे पूछूं कि शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। क्योंकि यह बात नई नहीं थी, यह बात
47 वर्ष पुरानी थी। तब ममता ने उसे बुलाकर बताया कि मुझे नहीं पता कि वह कौन था, किंतु एक मुगल ने यहाँ रात बिताई थी। मैं जीवन भर, ममता कहती है कि मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी को टूटने से डरती थी और मैं यह नहीं चाहती थी कि मेरे बारे में लोग जानें और मेरे जो झोपड़ी है वह टूट जाए। लेकिन अब मैं मृत्यु के गोद में जा रही हूँ। अब तुम यहाँ जो चाहे बनवाओ, मैं तो अब चिर विश्राम को जा रही हूँ। यह कहते ही ममता चिर निद्रा में सो गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद अकबर के द्वारा वहाँ अष्टकोण मंदिर बनवाया गया। उसके जो मृत्यु हुए वहाँ पर एक सुंदर अष्टकोण मंदिर अकबर के द्वारा बनवाया गया और उस पर लिखवाया गया कि 7 देश की राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, किंतु दुख की बात यह थी कि इसमें ममता का कहीं नाम न था। अर्थात इस तरह से जो कहानी समाप्त होती है और यह जो कहानी है एक हमारे ऐतिहासिक सच्ची कहानी है, जिसको हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने ममता शीर्षक के अंतर्गत बताए हैं। इस ममता पाठ के अंतर्गत हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश के कुछ भाग, गद्य के कुछ भाग दिए रहेंगे। उस गद्यांश के अंतर्गत 5 प्रश्न दिए रहेंगे और उन 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे कोई गद्यांश दे दे और गद्यांश में कहेगा कि इसके संदर्भ में इनका संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उस गद्यांश के अंदर जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को वह पूछा जाएगा। अगले दिन गद्यांशों पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, उन प्रश्नों का हल हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।